किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 108 अंश बड़ा है, उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। यदि हम एक समबाहुभुज लें तो यह एक समबाहुभुज है, इसमें यह हमारा होता है आंतरिक कोण और इसकी भुजा को आगे बढ़ाने पर जो प्राप्त कोण होता है वह बाह्य कोण कहलाता है। आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 108 अंश बड़ा है। यदि हम बाह्य कोण थीटा लें तो यह आंतरिक कोण हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 108 अंश। हमें मालूम है कि किसी भी बहुभुज में समबाहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का योगफल 180 अंश होता है। देयरफॉर थीटा प्लस 108 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 108 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 72/2 इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब यह बाह्य कोण हमारा आ गया 36 डिग्री। हमें मालूम है किसी भी समबाहुभुज में बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का मान 360/n होता है। बाह्य कोण 360/n होता है, जहां पर n समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। देन 360/n इक्वल टू हमें मालूम हो गया है कि 36 डिग्री है। देयरफॉर n इक्वल टू 360/36। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10, यानी कि जो हमारा समबाहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। हमें मालूम है किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होती है n² माइनस 3n/2, जहां पर n समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर 27 विकर्ण है, यानी कि 27 इक्वल टू n² माइनस 3n/2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 54 इक्वल टू n² माइनस 3n, और सॉल्व करेंगे इसको, देन n² माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0। अब यह द्विघात समीकरण हो गया है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 3n को लिख सकते हैं माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 6n माइनस 9। यहाँ पर n माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा n माइनस 9 और ये हो जाएगा n प्लस 6 इक्वल टू 0। यही दोनों गुणनखंडों को अलग अलग हम 0 लिखें तो n माइनस 9 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 6 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू माइनस आ रही है, जो कि अग्राह्य है क्योंकि भुजाओं की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती। यहाँ पर n इक्वल टू 9 है, अतः भुजाओं की संख्या समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या हो जाएगी n इक्वल टू 9, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9।